हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको कंपनी लॉ रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके डे टू डे लाइफ में और एज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस एंड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 हम स्टडी करते थे और अब कंपनीज एक्ट 2013 इम्प्लीमेंटेड है जो कि स्टडी करते हैं हम। और इन दोनों कंपनीज एक्ट के तहत जो भी कंपनीज फॉर्म हुई है वो कंपनीज ही कहलाती है। और आज के इस कंटेंट के टारगेट ऑडियंस है मेरे जनरल पब्लिक, एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए एंड लॉ स्टूडेंट्स। और अगर आप इनमें से कोई भी हो तो आपके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप अंत तक बने रहे और सुनते रहे कंपनी लॉ रिलेटेड कंटेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी है क्या। हम सब जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होते हैं, चाहे वो एक फैक्ट्री हो या कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एसोसिएशन हो। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन फाउंड बाय लॉ, रन्स अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी। इट इज फॉर्म्ड अंडर एनी ऑफ द अबव एक्ट, जो कि एक्ट कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, किसी भी एक्ट के तहत फॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ कंपनी। कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड या फॉर्म्ड और वाइंड अप अंडर दिस लॉ। तो आप जैसा कि समझ पाए कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट इज फॉर्म्ड बाय लॉ है अंडर द एक्ट कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, ईदर ऑफ दिस एक्ट। इसके अंदर जो भी कंपनीज फॉर्म होती है विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके अंदर ही कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, वाइंड अप भी होती है। कंपनीज में हम देखते हैं कई डेजिग्नेशंस होते हैं जो कि सीईओ, सीएफओ, एमडी, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज़, इन सब कैटेगरीज में आते हैं। और ये सारे मिलकर ही कंपनी के एक कॉमन मिशन, ऑब्जेक्टिव और गोल के लिए काम करते हैं। और कंपनी का एग्जिस्टेंस एज आर्टिफिशियल पर्सन जो है बरकरार रहता है। इवन दो इनमें सीईओ, सीएफओ, एमडी, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ कोई भी चेंज होते हैं, कंपनी कैरी ऑन करती रहती है। कंपनी कैरीज इट्स वर्क इवन इन एब्सेंस ऑफ ईदर ऑफ दीज एंटिटी। सो आपको मैं बता दूं कि एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स वंस इन ईच ईयर। तो अगर कोई कंपनी है तो उनको एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी बहुत ज़रूरी होती है अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और इसका पर्पस ये होता है कि वो उन्हें बताना चाहते हैं कि क्या प्रोग्रेस है कंपनी की, ऑडिट रिपोर्ट्स क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहते हैं कंपनी के, अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट अगर किसी डायरेक्टर के हैं तो वो सारे एजीएम में डिस्कस करते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि अगर कोई कंपनी अगर एजीएम बुलाने से डिफॉल्ट करती है तो शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में रीच कर सकते हैं, जहां पर एनसीएलटी जो है कंपनी को डायरेक्ट करती है एजीएम कॉल करने के लिए। सो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजीएम कॉल करे एवरी ईयर और अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो कि कंपनी में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ और हुसोएवर इज इंटरेस्टेड पार्टी, सबको जो है कंपनी के बारे में बताए और समझाए। और आपको एक जो है शॉकिंग फैक्ट में बताऊंगा कि 1985 में रिलायंस ने जो है एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम बुक कर लिया था मुंबई में, इसके पहले फर्स्ट एजीएम के लिए, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। और ये अब तक का सबसे पहला ओपन एजीएम मीटिंग है जो कि कहीं भी हुआ है। जनरली हम देखते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है विद इन एनी ऑडिटोरियम या विद इन कंपनीज बोर्ड रूम और ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे होते हैं। बट फुटबॉल स्टेडियम में धीरू भाई अंबानी ने जब 1985 में पहला एजीएम जो है कॉल किया था रिलायंस के लिए, दैट वाज अमेजिंग। सो अगर मैं आगे बढ़ता हूं और बताता हूं आपको कि एम्प्लॉय सिक्योरिटी के बारे में कंपनी में, जो कि गारंटीड है अंडर लॉ इन इंडिया। एम्प्लॉय की सिक्योरिटी जो है वेलबींग इंडियन लॉ में गारंटीड है और आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो भी गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। और आपके फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एंड मेंटल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस क्या है, ऑम्बड्समैन कौन है, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट, कम से कम इतनी तनख्वाह तो होनी ही चाहिए, वो एक्ट 1948 क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 क्या है कि पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब आपको जो है सैलरी देनी ही है, वेजेस देना ही है, मैंडेटरी है। और वो इस एक्ट के तहत बताते हैं कि क्या है, कैसे डील करते हैं उससे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 लागू हुआ वुमेन्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है जो कि एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस मेडिकल बेनिफिट्स के लिए है। ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 है जिसके बारे में हम जानेंगे। और आगे हम जानेंगे लेबर कोर्ट क्या होता है, अ ट्रिब्यूनल फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड एम्प्लॉयमेंट राइट डिस्प्यूट्स। सो लेबर कोर्ट क्या है, जो कि बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज एंड हाउ द रिलेशन शुड बी। देयर शुड नॉट बी एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सबको हम समझेंगे आगे। और एक सीपी ग्राम्स पोर्टल है जिसमें जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज को जो है लॉग करते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। सेक्शन 27 अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872
इसके बारे में जानेंगे क्यों सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 79 विच इज कॉल्ड सेक्शन 79 ऑफ द बीएनएस, जो कि भारतीय न्याय संहिता है। अभी 2023 में जो लागू हुई, आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस को जो है कन्वर्ट करके भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाई गई। उसमें सेक्शन 79 क्यों इंपॉर्टेंट है और इन सब जो पॉइंटर्स है इनसे रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे रिलेटेड मैंने आपको जो कमिटमेंट की है, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक पहुंचे और आप जान पाए कि कैसे आप इन सब मैटर्स में डील कर सकते हैं। आई होप आपको आज का कंटेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी, एजीएम और एक्ट्स, लॉज समझ में आया होगा और आप आगे भी जो है वीडियोस को देखते रहेंगे और समझते रहेंगे और अपने नॉलेज को इनहांस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय चैनल। हैव अ गुड डे।